पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म है। एक तरफ कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के संभावित विलय को लेकर अटकलें चल रही हैं, तो दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस की सांसद जो एक तरीके से बताऊं काकोली घोष, जिन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था कुछ अपनी जिम्मेदारियों से, उनका एक बयान सुर्खियों में आ गया है। उनके बयान ने बंगाल की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है और राजनीतिक गलियारों में कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल हाल के दिनों में ये चर्चा तेज हुई थी कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। कुछ रिपोर्टों में दोनों दलों के बीच नजदीकियों और संभावित विलय जैसी बातें भी सामने आई। हालांकि कांग्रेस पहले ही ऐसी चर्चाओं को खारिज कर चुकी है, लेकिन इसी बीच टीएमसी सांसद काकोली घोष का बयान सामने आया, जिसने पूरे मामले को और ज्यादा चर्चा में ला दिया है। काकोली घोष ने अपने बयान में कहा कि अगर देश हित और जनता के हित में जरूरत पड़ी तो राजनीतिक दलों को बड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हटना चाहिए। और उनके बयान के बाद विपक्षी दलों और राजनीतिक विश्लेषकों ने अलग अलग मायने निकालना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों ने इसे विपक्ष एकजुटता का संदेश बताया है, तो कुछ ने इसे सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिक्रिया माना है। और दिलचस्प बात तो यह है कि बंगाल की राजनीति हमेशा से गठबंधन, टूट और नए समीकरणों की राजनीति के लिए जो है वो मानी जाती रही है। कभी कांग्रेस और तृणमूल साथ रहे, फिर दोनों के रास्ते अलग हो गए और आज दोनों दल राज्य में अलग अलग राजनीतिक पहचान के साथ मौजूद है। ऐसे में जब भी किसी तरह के विलय या गठबंधन की चर्चा होती है तो उसका राजनीतिक महत्व बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी इन घटनाक्रमों पर नजर बनाए हुए है। विपक्षी दलों के बीच किसी भी संभावित समीकरणों को लेकर भाजपा लगातार अपनी रणनीति तैयार कर रही है और यही वजह है कि काकोली घोष का बयान सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि राजनीतिक चर्चाओं का बड़ा विषय बन गया है। हालांकि अभी तक तृणमूल कांग्रेस की ओर से किसी आधिकारिक स्तर पर कांग्रेस के साथ विलय जैसी किसी संभावना की पुष्टि नहीं की गई है। पार्टी नेतृत्व की तरफ से भी इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट संकेत सामने नहीं आया। हालांकि कांग्रेस ने बोला है कि ऐसी भी कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन यह कहना जल्दबाजी होगी कि बंगाल की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव होने जा रहा है। लेकिन राजनीति में अक्सर बयान ही भविष्य की चर्चाओं की नींव बन जाते हैं और यही कारण है कि काकोली घोष के शब्दों को लेकर अलग अलग तरीके की व्याख्याएं की जा रही हैं। अब आप यहां कल्याण बनर्जी की हालत समझिए। कल्याण बनर्जी, अभिषेक बनर्जी पर जब हमला हुआ था उसके बाद दूसरा हमला कल्याण बनर्जी पर हुआ। उसके बाद कल्याण बनर्जी अभिषेक बनर्जी के लिए आवाज उठाते हुए नजर आए। उसके बाद काकोली घोष की बात सामने आती है। काकोली घोष ने कल्याण बनर्जी पर जो है इल्जाम लगाए कि जो कल्याण बनर्जी है वो सारे महिला सांसदों के साथ या महिला नेताओं के साथ जो है बदतमीजी से पेश आते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं। और कल्याण बनर्जी की अगर राजनीतिक महत्व बोली जाए, राजनीतिक रेपुटेशन अगर बताई जाए तो उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा अटकलें लगाई जाती हैं। विपक्ष सीधे तौर पर इनको नाटक करने वाला बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा अहम हो जाता है कि खुद की पार्टी की सांसद काकोली घोष अपने ही पार्टी के दूसरे सांसद के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि इनका जो रवैया है, इनका जो बर्ताव है वो बेहद खराब है, वो औरतों को लेकर बेहद असंवेदनशील है और बहुत बदतमीजी से बात करने वाले एक नेता है। उसके बाद यहाँ पर जो है कल्याण बनर्जी आज एक ऐसी बात कह जाते हैं जिसमें वो टीएमसी से कहीं टूटते हुए नजर आते हैं। वो सीधे तौर पर ये कह देते हैं कि टीएमसी में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की चलती है, हमारा कोई महत्व ही नहीं है। और ममता बनर्जी की तरफ उन्होंने दो टूक रख दी बात। उन्होंने सीधे ये कह दिया कि अगर टीएमसी चलाना है तो आप मुझे चुनिए या अभिषेक बनर्जी को चुनिए। ममता बनर्जी के रिश्तेदार हैं अभिषेक बनर्जी और उसके बाद यहाँ पर महासचिव भी हैं एक तरीके से। तो यानी कि टीएमसी के, तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी एक बहुत महत्वपूर्ण चेहरा है और उसमें कल्याण बनर्जी ने ममता बनर्जी के खिलाफ और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ ऐसी ऐसी बातें बोल दी, अहंकार जैसी बातें जो है कल्याण बनर्जी यहाँ पर लेके आए। और सीधे तरीके से ये कहा जा सकता था कि यहाँ पर कल्याण बनर्जी यहाँ पर ये दिखाते हुए नजर आए कि जो है वो भी टीएमसी से अब अलग होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि टीएमसी से काफ़ी ऐसे नेता हैं, काफ़ी ऐसे सांसद हैं जो एक कर इस्तीफा दे रहे हैं और बागी संगठन में जो है वो जाकर मिल रहे हैं। और कल्याण बनर्जी को भी शायद यही लगा होगा कि वो भी बागी संगठन में जाकर मिल जाएंगे और उनको टीएमसी के नाम पर कोई एक अच्छा पद मिल जाएगा। लेकिन काकोली घोष के इस बयान के बाद ये समझना जरूरी है आपको कि कल्याण बनर्जी अब किस तरफ जाएंगे, क्योंकि ना इस वक्त उनको बीजेपी लेगी, ना उनको इस वक्त बागी संगठन मान रहा है, ना उनको इस वक्त टीएमसी मानेगा, क्योंकि उन्होंने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ तो बोल ही दिया। और अभिषेक बनर्जी आज कलकत्ता पहुंच ही गए थे फर्जी हस्ताक्षर मामले में।
शाम 6 बजे उनकी सीआईडी दफ्तर में पेशी थी। लेकिन उसके बाद यहां पर अभिषेक बनर्जी ने कल्याण बनर्जी के बयान तो सुने ही होंगे। अब सोचने वाली बात है कि कल्याण बनर्जी की स्थिति किसकी तरह होगी, क्या करेंगे अब आगे कल्याण बनर्जी, क्योंकि यहां पर जो तस्वीरें निकल कर आ रही है, जो तस्वीरें बयां हो रही हैं, उसमें यह कहा जा रहा है कि टीएमसी की तरफ से तो चलिए इन्होंने विध्वंस छेड़ दिया, युद्ध छेड़ दिया, लेकिन अभी बीजेपी लेने की भी स्थिति में नहीं है इनको, और उसके बाद बागी संगठन ने तो एक तरीके से इनको अलग बता ही दिया। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा संदेश है। क्या आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति में नए समीकरण देखने को मिल सकते हैं, या फिर ये मामला कुछ दिनों की चर्चा के बाद शांत हो जाएगा। फिलहाल इतना तय है कि काकोली घोष के बयान ने बंगाल की राजनीति में हलचल जरूर बढ़ा दी है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती है और राजनीतिक बहस का दायरा बढ़ सकता है।